ये है बहुजन संघटक प्रस्तुति। आप देख रहे हैं बहुजन संघटक। जय भीम साथियों, मैं राहुल कुमार, बहुजन संघटक संयोजक, आज आपके साथ एक स्पेशल टॉक शो में बात करने वाला हूँ एक ऐसी शख्सियत से जिन्होंने भारत के आर्कियोलॉजी के क्षेत्र में बुद्धिस्ट गुफाओं को ढूंढने का काम कर कर हमें नए बुद्ध धम्म के आयाम दिए हैं। बुद्ध जो स्थल है उनको दिखाने का एक महत् काम उन्होंने किया है। मैं उनका स्वागत करता हूँ जो इस हमारे महाराष्ट्र में, हमारे भारत में घूम घूम कर जिन्होंने हमको बहुत सारी ऐसी जगहें दिखाई है जो जगहें भारत के संपूर्ण बुद्धिस्ट कल्चरल इवेंट के लिए, कल्चरल प्रोसेस के लिए बहुत ज़रूरी है। और ऐसी ही प्लेस जगहों को ढूंढने वाले सागर कांबळे साहब का धन्यवाद। तो मैं सागर जी आपसे पूछना चाहूँगा पहला सवाल कि आप इस क्षेत्र में कैसे आए? ये जो गुफाएं ढूंढने वाला क्षेत्र है इसमें आप कैसे आए? देखिए, पहले मतलब अमूमन जो अम्बेडकराइट लोग हैं जो अपने जो स्थल है यानी कि जो बाबा साहब से जुड़े हुए स्थल है वहाँ पर जाते हैं, और वैसे अन्य लोगों की तरह मैं भी जाता था। और मैं चौदार तले महाड़ यहाँ पर गया था, और चौदार तले महाड़ यहाँ पर डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर भी जाते थे। तो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जब चौदार तले का सत्याग्रह चल रहा होगा उस समय बाबा साहब वहाँ पर गुफा देखने के लिए गए थे। मतलब गंधारपाले नाम की गुफा है महाड़ में, वो देखने के लिए गए थे और वो मुझे सब जानकारी मिली थी। और मैंने देखा महाराष्ट्र में आज से 10 साल पहले मतलब ये जो गुफाएं, इन गुफाओं के ऊपर ज़्यादातर जो है, जो यहाँ के जो अन्य धर्म के जो लोग हैं जो अज्ञान के कारण इन गुफाओं के ऊपर उन्होंने कब्जा किया है, या फिर जो स्तूप या फिर जो स्मारक है उसे मंदिर या फिर शिवलिंग का स्वरूप दिया। ये सारी चीज़ें मैंने देखी और ये चीज़ें देख के मुझसे रहा नहीं गया। मैं बोला अगर महाराष्ट्र में लोगों को लगता था कि सिर्फ अजंता वेरूल जैसी गुफाएं, लेकिन इतनी सारी भव्य विरासत, इतना जो हमारे महाराष्ट्र या फिर हमारे पूरे देश की जो विरासत है आज भी लोगों के सामने नहीं आई, तो उसे लाना ज़रूरी है। और मैंने एक चैनल ओपन किया था, वो सिर्फ महाड़ की प्रेरणा लेके। एक्चुअली ये जो कार्य शुरू हुआ है बोधिसत्व का, ये महाड़ की प्रेरणा से हुआ है। महाड़ की प्रेरणा में मतलब महाड़ यहाँ पर मेरा एक चैनल था, वहाँ पर बंद गिर गया था। एक सागर फोटोग्राफी आर्ट नाम का चैनल था, वो बंद गिरने के कारण मुझे बहुत दुख हुआ था उस बात का। तो मुझे बाबा साहब के जीवन में भी अनेकों तकलीफ़ें आई थी। या फिर गुजरात में बाबा साहब का वडोदरा का किस्सा मुझे याद है, जो संकल्प भूमि है वहाँ पर बाबा साहब फूट फूट कर रोए थे। और जब मेरा सागर फोटोग्राफी एंड आर्ट चैनल जब मतलब यूट्यूब द्वारा कम्युनिटी गाइडलाइन से बंद किया गया था, तब मैं भी फूट फूट कर गंधारपाले यहाँ की जो गुफा है ऊपर, जब मुझे पता चला कि जो चैनल है मेरा वो बंद गिर गया है, जो मुझे काम करना मैं चाहता था, मैं फूट फूट कर रहा। मैं शुरुआती दौर में स्पेशली एक करना है या फिर हॉबी है करके मैं उसमें गया। लेकिन जब ये बात मुझे उस समय मुझे क्या पता मतलब मेरे शरीर में कौन सी ऊर्जा का संचार हुआ, मुझे रोना आया या फिर ऐसे लगने लगा इसका मेरा बहुत करीबी नाता है। मतलब दिल की आवाज़ आई, दिल की आवाज़ आई कि बाबा ये जो है आपने को करना है। इसके लिए मैंने बोला प्रॉपर कंटेंट या फिर ये कैटेगरी लोगों को समझानी होगी, उसके लिए आप हमें जो है समर्पित करना, खुद को समर्पित करना होगा। तो ये भाव मैंने मन में रखा और महाड़ यहाँ पर मैं फूट फूट कर रोया। और महाड़ यहीं पर ये जो बोधिसत्व चैनल है इसकी ईमेल आईडी मैंने बनाई और इसे बोधिसत्व जो नाम है महाड़ यहाँ पर दिया। और बाबा साहब की प्रेरणा लेकर, और बाबा साहब से ही, क्योंकि बाबा साहब गुफाओं पर जाते थे, बाबा साहब महाराष्ट्र या पूरे देश के पहले लेनी संवर्धक है। तो बाबा साहब की प्रेरणा लेकर और बाबा साहब के कार्य को कृतज्ञ होने के लिए बाबा साहब के लिए ये जीवन मैंने कुर्बान किया है। क्या बात है, क्या बात है। जैसे कि बोधिसत्व को अगर कोई अम्बेडकराइट नहीं जानता होगा तो ये उसके लिए दुर्भाग्य की बात होगी, ऐसा हम कहेंगे। क्योंकि बोधिसत्व में जो कंटेंट हमको मिलते हैं वो कंटेंट आपको कहीं भी नहीं मिलेंगे। इवन आर्कियोलॉजी के किताबों में भी वो कंटेंट आपको नहीं मिलेंगे जो सागर कांबळे जी ढूंढ के लाते हैं। हर एक आदमी से मिलते हैं, हर एक तथ्य को वो बारीकी से
देखते हैं और वो लोगों को समझाते हैं, तो ये उनकी जो खासियत है यही बोधिसत्वों को अलग सभी चैनलों से अलग बनाती है। तो मैं चाहूँगा कि आप मुझे ये समझाएं कि ऐसे स्थल आप कैसे ढूंढते हैं और वहाँ पे जाते समय आपको क्या क्या समस्याएं आती है, क्योंकि मैं देखता हूँ कि बहुत सारी आप जो भी पेड़ रहते हैं, पौधे रहते हैं, उनको हटाते हुए जाते हैं, साफ करते हुए जाते, क्योंकि रास्ते भी नहीं होते हैं। तो ये काफ़ी तकलीफ वाली बातें हैं, तो ये आप कैसे करते हैं? देखिए, अभी आपको मैं पहले तो ये बताऊंगा, अभी महाराष्ट्र में जो है, महाराष्ट्र में जो लगभग जो अमूमन जितनी भी गुफाएं हैं उनका रिकॉर्ड हमें यहाँ का जो बॉम्बे गैजेटियर है, बॉम्बे गैजेटियर में महाराष्ट्र में इसका रिकॉर्ड मिलता है। और साथ ही साथ जेम्स बर्जेस और जेम्स फर्ग्यूसन नाम के जो संशोधक थे, अंग्रेज संशोधक, उन्होंने द टेम्पल केव्स ऑफ इंडिया नाम की किताब लिखी है, या फिर वेस्टर्न टेम्पल केव्स ऑफ इंडिया नाम के 2 किताब है। इन 2 किताबों में हमें संदर्भ मिलता है। और साथ ही साथ महाराष्ट्र में बहुत पहले दाऊद दळवी नाम के लेखक थे, उन्होंने लेणी महाराष्ट्राची नाम की किताब लिखी थी। तो शुरुआती दौर में हमने उसका आधार लिया। फिर बाद में हमने अन्य जो गुफाएं जो जिसकी ये जो किताबें मैंने आपको बताई, इसमें भी इनकी जानकारी नहीं है, या फिर आर्कियोलॉजी के जो रिपोर्ट है उसमें भी जानकारी नहीं। तो हमने क्या बताया, क्या हमने डायरेक्टली जो गैजेटियर में जो पंचनामा किया जाता है, मतलब कुछ जगह है तो जो पंचनामा है उसका रिकॉर्ड हमने निकाला, मतलब कहाँ पे गुफा है, या फिर कोई पुराने जो मंदिर है, मंदिरों की लिस्ट निकाली हमने एक गैजेटियर में से। वो मंदिरों की लिस्ट निकाल के हमने टारगेट किया, फिर जो लोकेशन है उसको हमने उसका मुआयजा किया। तो अमूमन जो लोकेशन है हमें ऐसे प्रतीत हुआ कि ये केव से या फिर बुद्धिस्ट केव से, और ये एक ट्रेड रूट से कनेक्टेड है। मुझे इसी बात को आगे लेके जाना है कि ये जो बुद्धिस्ट केव्स आप समझते हो, कोई भी टेम्पल पे जाते हो, तो क्या आप उसके लिए आधार मानते हो, रेफरेंस? सबसे महत्वपूर्ण है ना, स्थापत्य होता है। अगर किसी भी वास्तु का अगर हम मतलब देखेंगे किसी भी वास्तु को, तो उसका स्थापत्य जो है, स्थापत्य हमें उसकी डेटिंग बताता है। अभी देखिए मंदिरों का जो स्थापत्य है, अमूमन हम देख पाते हैं 13वीं सदी के बाद में मंदिरों का निर्माण किया गया है। ज़्यादातर जो यहाँ के राष्ट्रकूट हो या सिल्हार नाम के जो राजवंश थे, उनके काल में जो प्राचीन मंदिर महाराष्ट्र में निर्माण हुए। लेकिन जो गुफाएं बैकडेट ईस्वी 8वीं शताब्दी पहले की है सारी जो गुफाएं। लेट 7वीं शताब्दी तक गुफाओं का निर्माण महाराष्ट्र में, लेकिन उससे पहले महाराष्ट्र में ईसा पूर्व 3री शताब्दी से गुफाओं का निर्माण शुरू हुआ है। और उसमें जो स्थापत्य देखिए, इसमें भी 3 प्रकार के गुफाएं, एक तो अपना बौद्ध गुफा, जैन गुफा और एक ब्राह्मणी गुफा, जिसे हिंदू गुफा कहते हैं। ये 3 गुफा, और इसमें से ज़्यादातर जो 85 to 87% जो गुफाएं हैं वो अमूमन बुद्धिस्ट गुफा है, और 5-6% जैन गुफा है, और बाकी जो अदर धर्म से वो। तो पहला स्थापत्य जो है वो पहला आधार है। दूसरा आधार जो है वहाँ पर रहने वाले इंडिकेशन, मतलब जहाँ पर बौद्ध भिक्षु रहते हैं, मतलब एक गुफा है ऐसी प्लेन है, गुफा में इंडिकेशन रहता है। एक सपोज एक बाग रहेगा, अंदर बैठने के लिए एक चौराहा रहेगा, चौथरा रहेगा, एक सिंपल के उसके अंदर कुछ डिजाइन नहीं है, कुछ कार्विंग नहीं है, लेकिन ये बौद्ध गुफा है। ये अगर हम कंसिडर करना चाहेंगे तो एक जो बेसिकली भिक्षु के लिए या फिर उसको विश्रांति करने के भाजे लेने में जी एक मतलब बौद्ध भिक्षु के लिए विश्रांति के लिए और मेडिटेशन करने के लिए उसका इस्तेमाल किया। ये दूसरे जो जैन मुनि है या फिर जो हिंदू धर्म के साध्वी है वो उसका इस्तेमाल नहीं करते। पहली बात ये। अच्छा। हाँ, मतलब जो नॉर्मल प्लेन है। ये स्थापत्य के आधार हो गए। स्थापत्य और दूसरे क्या क्या आधार होते हैं? दूसरे सर उसके रिकॉर्ड मतलब अभी ये बताए, इसके अलावा अन्य जो रिकॉर्ड है वो रिकॉर्ड मायने रखते हैं, वो रिकॉर्ड हम निकालते हैं सर पूरे, और उसके आधार पे अभी देखो अमूमन जो स्तूप है, स्थापत्य अभी सबको पता है, उस स्तूप के आधार पे तो पता ही चल जाता है गुफा है, लेकिन विदाउट स्तूप के आधार पर कंसिडर करने के लिए हमें जो दूसरे संदर्भ है वो लेने पड़ते हैं। तो वो लेते समय तो मुझे ये समझना है इसमें कि आप हिंदू गुफाएं, जैन गुफाएं और बौद्ध गुफाएं, इनको अलग अलग कैसे डिफर करते हो? देखिए अलग अलग डिफर मतलब एक तो आपके जो स्ट्रक्चर, जैसे मैंने स्थापत्य में स्तंभ जो है, स्तंभ बनाने की जो कलाकृति है वो अलग अलग है। कई जगह पर सेम भी है, बुद्धिस्ट या जैन इसमें सेम भी है, लेकिन उसके जो वो स्तंभ के ऊपर जो कुछ शिल्प रहेगा, स्कल्पचर रहेगा, उस स्कल्पचर से पता चलता है, उसका डेटिंग भी पता चलता है कब का होगा या कब का नहीं, और उसके आधार पर मतलब ये कर। अभी मुझे समस्या ये सुननी है कि वो समस्याएं क्या क्या आती है।
देखिए, एक तो हम जहाँ पर जाते हैं, अभी महाराष्ट्र में हमने काम किया, गुजरात राज्य में काम किया, और बिहार राज्य में अभी काम जारी है, और मध्य प्रदेश राज्य में काम जारी है। जो स्थल है वीरान जगह पर है, जहाँ पर अमूमन कोई जाता नहीं। तो यहाँ पर जाने के लिए एक तो हमें वहाँ के जो स्थानिक लोग हैं उनसे हमारा सामना होता है। वो कभी हमारे फेवर में होते हैं या फिर कभी वह अपोज में होते हैं, या फिर मतलब कैसे हम नए जगह पर जाते हैं, अपरिचित स्थल रहता है, लूटपाट का खतरा रहता है, जान मान का खतरा रहता है, हमारे पास महंगे इक्विपमेंट होते हैं, कोई छीन ना ले, कोई तोड़ ना ले, क्योंकि जो लोग हैं, लोगों की जो मानसिक वृत्ति है वो हम पढ़ नहीं सकते या फिर उनको कह नहीं सकते उनके मन में क्या है। क्या हम जो लोग हैं, 1-2 लोग जाते हैं, ज़्यादा लोग जाते नहीं वीरान स्थली पे। वो लोग का हमें सामना करना पड़ता है। कभी कभी आदिवासी क्षेत्र रहता है, और आदिवासी क्षेत्र में वो फिर देखते हैं, और पूरे गांव में देखते देखते पूरे गांव में खबर लगती है कि बाहर से कोई बंदा है, तो पूरा गांव वहां पर खड़ा होता है, और पूरे गांव को हमें समझाना पड़ता है कि बाबा हम ऐसे ऐसे करते हैं। और तो फिर भाषा का क्या प्रॉब्लम होता है? भाषा देखिए, अभी हम तो अमूमन क्या करते हैं, छत्तीसगढ़ में जाओगे तो देखिए अभी हम क्या करते हैं, अभी हम मध्य प्रदेश में जाते हैं तो मध्य प्रदेश या बिहार राज्य में एक स्थानिक जो है, स्थानिक हम साथ में लेते हैं। और कभी कभी आपको धमकियां भी आ जाती है कि आपने किसी देवी के मंदिर को बुद्ध गुफाएं बोला है, या किसी देवी को बुद्ध बताया है, या भगवान को बुद्ध बताए, तो ये इसके वजह से उनकी धार्मिक भावनाएं कभी कभी उसको ठेस पहुंचती है, और जिसके कारण आपको धमकियां भी आती है। उसके बारे में क्या बोलेंगे? देखिए, हम उनको बहुत ही सीधे और आसान शब्दों में हम उनसे कहते हैं, अगर वे हमें ज़्यादा ही गुस्सा होते, ज़्यादा ही क्रोधित वे हम पर होते, तो हम उनको कहते हैं, सर ये जो गुफाएं है आपके इलाके में बनाई गई है, आपके इलाके में ये गुफाएं बनाई गई है, यानी यहाँ पर आपसे पहले आपके पूर्वज रहा करते थे, और ये जो गुफाएं आपकी पूर्वजों के देखरेख में बनी हुई है, और वहाँ पर जो शिलालेख है उस शिलालेखों में आपके पूर्वजों के नाम भी है, तो अब हमसे झगड़ क्यों रहे हो? ये जो हम उनको आसान शब्दों में बताते हैं कि बाबा ये आपके पूर्वजों की, हमारी भी है, बस उसकी स्थापत्य जो है, उस स्थापत्य या फिर उसका जो इतिहास है वो हमारे तक नहीं पहुंचा। मतलब आप उनको उनकी सही मूलों को एहसास दिलाते हैं हम कि बाबा ये जो है, ये विरासत जो है एक धर्म से जुड़ी नहीं हुई है, तो हमारे पूर्वजों से जुड़ी है, हमारे भारत की विरासत है। हाँ। यह हम उनको समझाने की कोशिश करते हैं। तो ये तो बहुत अच्छे तरीके से आप लोगों को समझाते हो। मुझे आगे आपको मैं पूछना चाहूँगा कि अभी जो भी आप स्थापत्य ढूंढते हो या उसके बाद में ये बनाते हो, तो वहाँ पे जो आपको चीज़ें मिलती है जिसका विकृतीकरण आप देखते हो, तो उसके बारे में आप क्या सोचते हो? देखिए, भारत में या फिर महाराष्ट्र में तो हम देख पाते हैं जो ज़्यादातर अमूमन जो गुफाएं हैं, बाबा साहब का देहू रोड यहाँ पर एक भाषण है, जब डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने देश में पहली बार देहू रोड यहाँ पर तथागत बुद्ध की जो बुद्ध मूर्ति है प्रतिष्ठापित की थी, तभी बाबा साहब ने 25 दिसंबर 1954 में भाषण दिया था। उस भाषण में बाबा साहब कहते हैं कि महाराष्ट्र राज्य में जो बौद्ध धर्म की जो पाया मूल है, यानी जो पेड़ का पाया रहता है या फिर जो जिसकी मूलें रहती है, जड़ें जो रहती है, जड़ें जो पूरे इस मिट्टी में रोधी हुए है, या फिर बाबा साहब का ये कहना था कि जो महाराष्ट्र है पहले के समय प्राचीन काल में पूरी तरीके से 100% बौद्ध में था। बाबा साहब का ये कहना था। तो अभी देखिए, बाबा साहब का ये कहना है, बाबा साहब सीधा सीधा कहते हैं कि महाराष्ट्र में 1500 गुफाएं हैं और ज़्यादातर बौद्ध गुफाएं, और बाबा साहब इन गुफाओं को पर्सनली विजिट दिया करते थे। अब अभी भी इंटरनेट पर देखोगे तो आपको अजंता हो, वेरूळ हो, औरंगाबाद हो, या फिर हमारे यहाँ की कानेरी बुद्ध लेनी हो, या फिर ये जो कार्ला केव्स वगैरह है, इनके आपको जो बाबा साहब के फोटो दिखाई देंगे, यानी कि बाबा साहब इन गुफाओं के प्रति कितने कृतज्ञ थे, बाबा साहब को इस विषय में कितनी रुचि थी, यह हम आपको बाबा साहब का जो चरित्र है उसके ऊपर से हमें पता लगेगा। और बाबा साहब जो है महाराष्ट्र में जो अभी लेनी संवर्धन नाम की जो मूवमेंट है, तो बाबा साहब भारत में के पहले और आखिरी लेनी संवर्धक है। वो उसकी वजह भी बहुत बड़ी है, क्योंकि इससे पहले जो लेनी संवर्धन या फिर जो मूवमेंट का काम होता है, सिर्फ मतलब ऐसे जो वीरान स्थल थे मतलब ऐसे ही पड़े रहते थे, अंग्रेज़ों ने उसे उत्खनन किया या फिर वे वैसे ही रहे या फिर उसको प्रिजर्व नहीं किया। लेकिन बाबा साहब ने जो भारतीय संविधान बनाया, इस भारतीय संविधान के तहत जो 1958 का एक्ट बना है, उस एक्ट के तहत
हर एक भारत देश की मॉन्यूमेंट्स को प्रोटेक्टेड भारतीय पुरातन विभाग द्वारा किया जाता है, और ये सिर्फ बाबा साहब की बदौलत। तो ये जो चीज़ है, ये चीज़ सिर्फ बौद्ध गुफाओं के लिए नहीं लगती, तो जितने समाज के भी जो पुरानी चीज़ें हैं सभी के लिए लागू है। तो ये बाबा साहब के सभी धर्मों पे उपकार है। यस, बाबा साहब की ये देन है, और बाबा साहब ही सच्चे भारत के इकलौते ऐसे संवर्धक है जो इन चीज़ों को बचाने का सभी पुरानी मॉन्यूमेंट्स को उन्होंने मतलब आजीवन के लिए बाबा साहब ने करके रखा है, ये बचाया है, पूरा ये बाबा साहब की देन है, ये बाबा साहब की देन है। हाँ, तो ये बाबा साहब की देन सागर जी हमको बता रहे हैं। जी सागर जी, ये जो गुफाओं का विकृतीकरण होता है या उसकी जो क्या बोलेंगे पवित्रता नष्ट होने की जो आज हम देख रहे हैं, या गुफाएं नष्ट हो रही है, ये जो हम देख रहे हैं, तो इसको कैसे रोका जाए, या ये जो समस्याएं अभी चल रही है, इस समस्याओं के उपाय क्या है, हमें क्या करना चाहिए, इस मोमेंट को, इस मिशन को आगे कैसे बढ़ाया जा सकता है संवर्धन के? देखिए, अभी जो भारत भर में जो ऐतिहासिक वास्तु ये है, जो वीरान है, और ये जो ऐतिहासिक वास्तु है, जो अब हम एक मंदिर देखेंगे तो मंदिर में अमूमन दिन में हज़ारों लोग जाते हैं, हज़ारों लोग जाकर विजिट करते हैं, ठीक है, और उनका पूजा पाठ करते हैं। लेकिन बौद्ध गुफाएं जो है एक मॉन्यूमेंट, उसे मॉन्यूमेंट का दर्जा दिया गया है, और यहाँ पर अमूमन लोग जाते नहीं, या फिर कम कभार लोगों को ही पता होता है कि यहाँ पर इस इलाके में गुफाएं हैं। एक्चुअली प्रचार प्रसार का अभाव है। प्रसार का अभाव होने के कारण ये जो गुफाएं हैं हमारी नॉन लिविंग मॉन्यूमेंट है। मतलब नॉन लिविंग मॉन्यूमेंट होने के कारण यहाँ पर शासन प्रशासन किसी भी प्रकार का ध्यान नहीं देता। अगर यहाँ पर हज़ारों लोग दिन में जाएंगे तो शासन प्रशासन को वहाँ अपने पुलिस बिठाने पड़ेंगे और उसे सुरक्षा प्रदान करनी पड़ेगी, और जो स्थानिक जो सुविधाएं हैं वह उनको उपलब्ध करके देनी होगी। मतलब जैसे कि बाथरूम, टॉयलेट हुआ, या फिर कुछ रहने के लिए वहाँ पर इंतज़ाम हो, ये सब शासन प्रशासन को जाति से मतलब उसको ध्यान देकर करना पड़ेगा। अभी क्या होता है, हम महाराष्ट्र में जो गुफा है या फिर देश भर में जो गुफा है वो वीरान है। वीरान होने के कारण या फिर वहाँ पर कोई नहीं जाता, इस कारण सरकार ध्यान नहीं देता, किसी के जान मान का खतरा नहीं, कुछ नहीं, वो ऐसी पड़ी है, उसको उसके ऊपर खर्चा क्यों करना जिससे हमें कुछ आवक ही नहीं। सरकार की मेंटेलिटी या फिर गवर्नमेंट की मेंटेलिटी ये है, या फिर जो आर्कियोलॉजी विभाग है उसकी मेंटेलिटी ये है। तो उसके लिए हमें इनकी मेंटेलिटी बदलने के लिए, जिस प्रकार से लोग मंदिरों में जाया करते हैं उसी प्रकार से हम हमारे जो कुछ मतलब हम आज सब आपका जन्मदिन आया या फिर किसी परिवार अपने परिवार का कुछ इवेंट हुआ, वो जो सेलिब्रेशन है यहाँ वहाँ न जाकर, मतलब दूसरे जगह न जाकर हम इन गुफाओं के ऊपर जा सकते हैं, यहाँ पर अपना इवेंट कर सकते हैं। या फिर हम अभी देखते हैं बाबा साहब कहते थे जो विहार है, जो स्मारक है, वो प्रशिक्षण केंद्र होना बहुत ज़रूरी है। तो हमारे प्राचीन काल के जो प्रशिक्षण केंद्र आज वीरान है, तो हम क्या करते, अब देखते गांव-गांव में आज विहार बनाया लोगों ने। वह विहार बनाने के बजाय हमारे जो पास में क्यों गुफा है वहाँ पर ही क्यों ना हम लोगों को लेके जाए, उसको बचाने के लिए जो यहाँ पर सुशोभीकरण, यहाँ पर जो पैसा लगा रहे, अगर वहाँ पर गवर्नमेंट का अभाव है तो क्यों ना हम वो इस्तेमाल, जो गवर्नमेंट का एक्ट है उसके अंदर हम इन्वॉल्व होकर गवर्नमेंट के संयुक्त सहायक से हम इसका संवर्धन प्रिजर्व कर सकते हैं। एक तरीके से हमने उस चीज़ों का अभ्यास करके उसको कैसे बढ़ा सकते हैं, इसलिए काम करना चाहिए। बहुत सही आपने बात यहाँ पे कही है कि एक पब्लिक मूवमेंट होना चाहिए, ये किसी अकेले का काम नहीं है, सबको साथ मिलके करना है, और समाज अगर उसके साथ आता है तो ये हो सकता है। ये बात आपने हमें बहुत अच्छी तरीके से बताई। अब मुझे बताइए कि आप इतने सारे एपिसोड किए, इतनी सारी चीज़ें हमको दिखाई, इतनी सारी जगहें आप हमको घुमाए जो हमने जिंदगी में हम देख भी नहीं सकेंगे और अभी तक देखी भी नहीं है। तो लोगों में या उसकी जो कुछ चीज़ें हैं तो क्या परिवर्तन आए, ऐसे लोगों की क्या फीडबैक आए? देखिए, सबसे अच्छे फीडबैक क्या है आपके? देखिए सर, मैं बाबा साहब की प्रतिमा है, वो मेरे सब कुछ है, या फिर तथागत बुद्ध है मेरे पीछे जो अपने गुरु के गुरु है। तो देखिए, मैं इनके सामने बात कर रहा हूँ, लोग ना अक्षरशः फ़ोन करते ना तो फ़ोन पर रोते हैं। क्या बात है, रोते हैं वो। मैं कभी जो कॉल है कभी भी मैं वायरल नहीं करता। आपकी ये बात सुन के मेरे रोंगटे खड़े हो गए। लोग ना रोते हैं, रो कर वो व्यक्त होते हैं कि मतलब आप जो काम कर रहे हो वो क्या काम है। देखिए, मैं उस काम कर रहे उस काम की महानता मैं नहीं बताऊंगा, या फिर वो जो काम है बाबा साहब के कार्य के आगे नथिंग है। जो बाबा साहब की जो धूल है, आप जो बोल रहे हैं कि आपका काम कुछ भी नहीं है, नहीं, आप मत बताइए, आप ये सब जनता जानती है, सब लोग जानते हैं कि आपका काम कितना महान है। जी, तो लोग जो है ना सर रोते हैं, बोलते हैं ये हमने कभी देखा ही नहीं, तो ये चीज़ें हम दिखा रहे हो, इसका एहसास हमें दिला रहे हो, तो हमें खुद पर घिन आती है कि हमने इतने साल क्या किया।
तो लोगों की कमेंट ये होती है। परिवर्तन आया फिर लोगों में? परिवर्तन सर अभी देखिए महाराष्ट्र में, मतलब मुझे कहना है कि लोगों ने उन गुफाओं में जाना शुरू कर दिया। यस सर, महाराष्ट्र में पिछले 3 सालों में अगर आप देखोगे, जब से चैनल रन हुआ है तब से अभी तक आप रिकॉर्ड निकालिए, महाराष्ट्र में ज़्यादातर जो पर्यटक लोग हैं उनका जाना बढ़ा हुआ है। मतलब जो बहुत लोग हैं अपनी जो ये मतलब कार्यशाला या फिर जो मतलब क्या धम्म यात्राएं निकालते हैं इन गुफाओं के ऊपर, ये परिवर्तन आया है। मतलब अभी ये गुफाएं धम्म यात्रा के लिए मतलब जा रहे लोग और अवेयर हो रहे हैं और दूसरे को भी अवेयर कर रहे हैं। देखिए 10 लोगों ने वीडियो देखा, 10 लोगों में से जब हम आजकल पुणे मुंबई वाले लोग ट्रेकिंग के लिए निकलते हैं, तो हम आजकल गुफाओं में ट्रेकिंग के लिए निकल रहे हैं। तो ये परिवर्तन आया है। यस सर, पिछले 3 सालों में से ये परिवर्तन हुआ है। और लोग आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट ने कुछ फीडबैक दिया है? देखिए आर्कियोलॉजी कुछ पैसा बढ़ा है उनका देखिए उनका पैसा तो बढ़ा नहीं, लेकिन आर्कियोलॉजी विभाग के जो यहाँ के जो लोग हैं मतलब महाराष्ट्र में अमूमन अभी थोड़ा ठीक ठाक साथ सहयोग कर रहे हैं। अभी बोरिवली यहाँ पर जो कुछ मतलब इवेंट हुआ, मतलब महाशिवरात्रि को वहाँ पर जो पहले जो अपने अदर जो कास्ट के जो बांधव है वो आते थे, अज्ञान के कारण वहाँ पर उन्होंने शिवलिंग बिठाकर वहाँ पर पूजा वूजा करते थे, फिर नारियल विरियल फेंका करते थे। लेकिन अभी आर्कियोलॉजी विभाग के सहायता से वह वहाँ पर चीज़ पूरी तरीके से बंद हुए है। तो ये परिवर्तन हो रहा है। परिवर्तन। और देखिए कार्ला नाम की जो गुफा है यहाँ से, तो कार्ला नाम की पूना के पास, तो कार्ला नाम की जो गुफा है, गुफा में पहले जो लोग हैं मतलब जो हमारे आगरी कोली बांधव है जो हमसे जुड़े हुए वो हमारे ही है, क्योंकि जो आगरी कोली है वो तथागत बुद्ध से या फिर कोलीय जो गण है, कोलीय जो कुल है उससे जुड़े हुए, जो कि तथागत बुद्ध की जो माँ है महामाया जी, वो कोलीय जो वंश है उससे जुड़ी हुई थी। तो ये आगरी कोली जो बांधव है आज कार्ला गुफाओं में जाते हैं, तो वहाँ पर वे क्या करते थे, वे जो स्तूप है, जो चैत्य है, चैत्य के अंदर वो बकरी लाते थे, घुमाते थे और उनकी पूजा पाठ करते थे और ऊपर पैसा वैसा फेंकते थे या फिर स्तूप के ऊपर चढ़ते थे, डैमेज करते थे। लेकिन बोधिसत्व चैनल का एक वीडियो जो है कार्ला बौद्ध गुफा के ऊपर हमने बनाया था, इस प्रकार की घटना सामने आई थी। तो वो वीडियो जैसे ही रिलीज़ हुआ उसके दूसरे दिन वो वीडियो जो है दिल्ली का जो हेड ऑफिस है आर्कियोलॉजी का, वहाँ पर गया और वहाँ से जो है इनको पुणे वाला जो है उनको ईमेल गया कि बाबा यहाँ पर जाओ, ऐसा ऐसा ये मतलब इसे रोकिए। तो उसके 2-3 दिन बाद वहाँ पर रेलिंग्स बैठ गई। ये वीडियो का इम्पैक्ट है। क्या बात है, क्या बात है। तो आप इतनी सारी पॉजिटिव चीज़ें हैं जो सागर जी आप बता रहे हैं कि लोग मतलब रोते हैं, अपनी भावनाएं व्यक्त करते हुए मतलब बहुत भावुक हो जाते हैं काफ़ी। और बात सुन के मैं भी भावुक हो गया हूँ। मतलब मैं चाहूँगा कि आप सागर जी के साथ घूमिए, थोड़ा यात्राएं करिए, मज़ा आएगा आपको, नए नए एक्सपीरियंस आएंगे। जी सागर जी, आप ये जो आप काम कर रहे हो तो ऑफ कोर्स आप हमारे लिए आज यूथ आइकॉन हो, इसीलिए आज मैं आपके साथ स्पेशल टॉक शो में आपको बुलाया है और आपसे बात कर रहा हूँ। मैं चाहूँगा कि आप ये बताएं कि आगे जो है आपका मिशन क्या है? देखिए मिशन यही है, अगर सच में हमें इन स्तूपों, गुफाओं और जो स्मारक है, बौद्ध स्मारक जो खंडित हो चुके हैं, जो स्तूप खंडित हो चुके हैं, जो गुफाएं आज अतिक्रमित हो चुके हैं, अगर उसे सच में हमें बचाना है ना, तो हमें सच्चे दिल से मतलब पूरा हमें समर्पित होकर इन गुफाओं का प्रचार प्रसार करना होगा। उसके लिए जो आगे का काम है बोधिसत्व का, आने वाले समय में मतलब अभी तो हम फिलहाल आपको इस चैनल के माध्यम से सिर्फ वीडियो दिखा रहे हैं, लेकिन आने वाले समय में मतलब जो उत्साही बंदा है, जो लोग उत्साहित है, उन हर एक लोगों को, समाज के हर एक समाज का, मतलब कोई भी धर्म का हो, किसी भी प्रकार का हो, हाँ जी हाँ, तो मतलब लेने को संवर्धन करना चाहता है, संवर्धन करना चाहता है, या फिर जिसको ये सब्जेक्ट पता नहीं, ऐसे लोगों को मुफ्त में गुफाओं के ऊपर ले जाना, ये मकसद है, मुफ्त में। क्या बात है, बहुत। अभी फिलहाल तो हम जो है पूरा काम डोनेशन पर चलता है हमारा। जी मैं आगे आता हूँ। आपको बताना चाहूँगा कि सागर जी का ये जो पूरा चैनल चलता है, आपको मैं बता दूँ कि वो लगभग महीने के 25 डेज लगभग आउट ऑफ होम रहते हैं, खुद के घर पे रहते नहीं हैं, और गुफाओं में घूमते रहते हैं, लोगों से मिलते हैं, स्टडी करते हैं, और बचे हुए जो 5 दिन हैं उन दिनों में भी वो मतलब वीडियो एडिटिंग हो गया, ये वीडियो बनाने का काम जो भी है, यही काम करते रहते हैं। तो लगभग पूरा जो उनका काम है ये वो कैसे मैनेज करते हैं ये समझना हमें ज़रूरी है। कोई एक बंदा काम कर रहा है तो उसके पीछे हमारे 10 हाथ लगने ज़रूरी है। तो वो आप कैसे करते हैं, वो थोड़ा सा
हमें बताइए। देखिए एक्चुअली बेसिकली जो है ना, प्लानिंग होती है हमारी, मतलब अभी जो कुछ काम चल रहा है बोधिसत्व का, तो हम प्लानिंग के मुताबिक करते हैं। अमूमन जो अभी शूटिंग चल रही है, अभी महाराष्ट्र राज्य से बाहर हम शूटिंग जाते हैं, महाराष्ट्र राज्य से बाहर जाते हैं, और कुछ कुछ जगहों पर परिचित लोग, कुछ परिचय के लोग मिल जाते हैं, कुछ सब्सक्राइबर मिल जाते हैं, उनका थोड़ा बहुत साथ सहयोग रहता है, कभी रहने के लिए, कभी खाने के लिए, उनका साथ सहयोग रहता है। ये मैं बताते चलूं कि सागर जो होटल में नहीं रहते, वो कार्यकर्ताओं के घर पे रहते हैं, जो उनको सपोर्ट करते हैं। जहाँ नहीं होते हैं तो वहाँ अमूमन वो धर्मशाला रहे या सस्ता सा लॉज रहे, ऐसी जगहों पे रहते हैं, क्योंकि पैसा बचाना होता है। और समाज अगर पैसा देता है, जो डोनेट करता है, तो वो आपके ऐशोआराम के लिए नहीं देता है। इसकी पूरी खबरदारी जो है, उसकी जो जागृति है उनके दिमाग में चलती है। जी, क्योंकि अगर इस काम को जिंदा रखना है तो आपने दिया हुआ एक एक रुपये हमारे लिए बहुत बड़ा है, मतलब करोड़ों से बड़ा आपका एक रुपये इस चैनल के लिए मायने रखता है। और उस मैं चाहूँगा कि सागर जी को आप इसमें आर्थिक सहयोग करें पूरी तरह से, तन मन धन, ये जो बोलने वाली बात होती है, ये ना बोलते हुए सीधा तरीके से मैं बात कर रहा हूँ कि आप सागर जी के इस मिशन में लिनी संवर्धन के लिए आर्थिक सहयोग करें, और आपकी जो कमेंट है वो उनको बताते चले। आपके परिसर में, आपके प्रदेश में, आपके ज़िले में अगर कोई इस तरीके से आपको जो गुफाएं है या बौद्ध स्थल है जो आज तक लोगों तक नहीं पहुंचे है, उनको सागर जी को इन्फॉर्म करते रहिए। सागर जी उसको भी कवर अप करेंगे और आपको दिखाएंगे। जी हाँ, ज़रूर जी। तो आप बोधिसत्व इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें अगर अभी तक आपने नहीं किया हो, तो आपको आने वाले समय में भारत भर में सम्राट अशोक हो या फिर सम्राट अशोक के बाद में जिन्होंने भारत पर राज्य किया है, वो भी सभी के सभी बौद्ध थे, उन्होंने भी बौद्ध धर्म के लिए अपना योगदान दिया है। तो उनके काल में भी बड़े पैमाने में बौद्ध स्तूप और स्मारक निर्माण हुए थे। तो वे सभी सम्राट अशोक द्वारा 84,000 स्तूपों का निर्माण किया है, वे सारे 84,000 स्तूप और साथ ही साथ जो अन्य स्मारक है वह भी आपको देखने मिलेंगे। जी धन्यवाद सागर जी। ये थे सागर जी जिन्होंने हमारे साथ एकदम खुलकर बात की और मिशन की बात की, बाबा साहब की बात की, स्तूपों की बात की, और पूरा जो बुद्धिस्ट कल्चर है वो बताने की कोशिश की। ये यूथ आइकॉन स्पेशल टॉक शो विद सागर जी ये था। धन्यवाद। जय भीम, जय भारत।